सो गाइस, इस एपिसोड की शुरुआत में जियान, नोबिता, सुमियो स्कूल से लौट रहे होते हैं और सुमियो कहता है बस एक नंबर से मैं रह गया वरना मैं फेल हो जाता। फिर नोबिता एक लड़के से पूछता है वैसे तुम कहाँ रहते हो? फिर वो लड़का कहता है मैं ऊंची वाली बिल्डिंग में रहता हूँ। ये सुन के जियान, सुमियो एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। फिर सुमियो कहता है वो स्टेशन के पास सबसे ऊंची वाली बिल्डिंग में। फिर वो लड़का सुमियो से कहता है तुम जब चाहो मेरे घर आ सकते हो। ये सुन के जियान, नोबिता, सुमियो कहते हैं हाँ हम जरूर चलेंगे। फिर वो लड़का जियान, सुमियो और नोबिता को अपने घर पे लेके आता है और उन्हें दिखाता है उसकी छत का नजारा। छत का नजारा देख के जियान, सुमियो और नोबिता के तो होश ही उड़ जाते हैं और जियान कहता है वाओ यहाँ से कितना अच्छा नजारा दिखता है। फिर वो लड़का जियान से कहता है रात में तो और भी सुंदर लगता है। ये हमारी बिल्डिंग का सबसे हाईएस्ट फ्लोर है और यहाँ पे सबसे तेज चलने वाली लिफ्ट भी लगी है और यहाँ से बहुत सुंदर सुंदर पक्षी भी दिखते हैं। फिर जियान, सुमियो, नोबिता घर के नीचे आ जाते हैं और नोबिता कहता है काश मैं यहाँ पे रहता। फिर जियान नोबिता से कहता है तुम्हें भी ऐसा घर चाहिए? फिर सुमियो हंसते हुए बोलता है मुझे तो ऐसा नहीं लगता, मैं जब चाहूँ इसे ले सकता हूँ। ये सोच के रोने लगता है और कहता है मैं इससे भी बड़ा अपार्टमेंट लेके दिखाऊंगा। तब कहने के बाद वो सीना चौड़ा करके चला जाता है और जियान कहता है ये अचानक सुमियो को क्या हो गया? नोबिता कहता है ये तो अजीब बात है। फिर नोबिता घर में आता है और अपनी मॉम से कहता है मॉम सुनिए हम भी वहाँ पे एक घर लेते हैं। फिर नोबिता की मॉम नोबिता से कहती है इतना आसान नहीं है वहाँ पे घर लेना जितनी आसानी से तुम कह रहे हो। तुम जानते हो वो अपार्टमेंट कितना महंगा है। फिर नोबिता के डैड बोलते हैं और जमीन पे रहने वाले घर में रहने का फायदा ही अलग होता है। ये सुन के नोबिता कहता है पर क्यों डैड? फिर उसके डैड कहते हैं बगीचे की घास पे चलना सेहत के लिए अच्छा होता है, इसीलिए बगीचे वाला घर अच्छा होता है। ये सुन के नोबिता का मूड खराब हो जाता है और वो सीढ़ियों पे कहते कहते आता है डैड की सोच कितनी पुरानी है, उन्हें कुछ भी पता नहीं है डोरेमोन। नोबिता की ये बात सुन के डोरेमोन कहता है चलो मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। फिर वो अपनी पॉकेट से एक गैजेट निकालता है। ये देख के नोबिता बहुत खुश हो जाता है और डोरेमोन से कहता है तुम ये घर खरीद सकते हो डोरेमोन। फिर डोरेमोन कहता है ओहो नोबिता मैंने तुमसे ऐसा कब कहा, तुम हमेशा शुरू हो जाते हो। और डोरेमोन अपनी पॉकेट से कुछ भी नहीं निकालता है। फिर नोबिता डोरेमोन से कहता है डोरेमोन तुम तो कुछ करने वाले थे अब क्या हुआ? फिर डोरेमोन नोबिता से कहता है अगर हम अभी कुछ करेंगे तो लोगों को परेशानी हो सकती है, हम ये काम रात को 2 बजे करेंगे। फिर नोबिता कहता है रात के 2 बजे? इसका मतलब अब मुझे रात भर नींद नहीं आएगी। फिर उतने पे रात हो जाती है और नोबिता खर्राटे मारते हुए सो रहा होता है। फिर डोरेमोन चिल्लाते हुए कहता है उठो नोबिता टाइम हो गया उठ भी जाओ। लेकिन नोबिता नहीं उठता है और डोरेमोन उसकी कम्बल को फेंक देता है। ये सब होते हुए नोबिता की आँख खुल जाती है और वो आधी नींद में रहता है और कहता है क्या हुआ डोरेमोन? ये सुन के डोरेमोन एकदम सुस्त हो जाता है और कहता है ओहो नोबिता तुम ये भी भूल गए। फिर तुरंत नोबिता को याद आ जाता है हाँ डोरेमोन मैं तो ये भूल ही गया था, हमें आज रात को हाई रैंक अपार्टमेंट खड़ा करना है। फिर डोरेमोन कहता है हाई रैंक अपार्टमेंट नहीं कर पाऊंगा नोबिता। फिर वो अपनी पॉकेट में हाथ डालता है और एक डिवाइस निकालता है जो होता है हाई रैंक एलिवेटर और डोरेमोन उसके फीचर्स समझाने लगता है नोबिता को और कहता है ये डिवाइस हमारे घर को आसमान में लेके जाएगी। ये सुनकर नोबिता खुश हो जाता है। फिर डोरेमोन कहता है आवाज न करो नोबिता वरना मॉम डैड जाग जाएंगे। फिर उसके बाद डोरेमोन और नोबिता किचन के पास आते हैं और डोरेमोन किचन की ड्रॉर खोलता है और वहाँ पे डिवाइस सेट करने लगता है। ये देख के नोबिता कहता है तुम यहाँ पे क्यों लगा रहे हो डोरेमोन? फिर डोरेमोन कहता है ये हाइपर स्प्रे कनेक्टर है, जब हमारा घर आसमान में जाएगा तो इसकी मदद से बिजली, पानी, हवा हम सब इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सुन के नोबिता को कुछ पल्ले नहीं पड़ता है और डोरेमोन से कहता है ओह तो ऐसी बात है। फिर उसके बाद डोरेमोन और नोबिता अपने कमरे में दौड़ते हुए आते हैं और डोरेमोन अपना गैजेट सेट कर देता है दीवार पे। फिर डोरेमोन गैजेट में हाईएस्ट फ्लोर लिखता है और बटन को स्विच कर देता है। इतना करने के बाद उसका घर वाइब्रेट करने लगता है और जमीन को छोड़ के आसमान में उड़ने लगता है। फिर नोबिता अपनी विंडो से बाहर निकलता है और बाहर का नजारा देख के कहता है अरे वाह हमारा घर तो आसमान में जा रहा है और उसका घर बड़ी तेजी से आसमान में उड़ रहा होता है। फिर उसके बाद डोरेमोन और नोबिता सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं और डोरेमोन कहता है हमें किचन की खिड़की से बहुत अच्छा नजारा दिखाई देगा और दौड़ते हुए किचन की खिड़की के पास आ जाते हैं। वहाँ का नजारा देखने के बाद नोबिता के तो होश ही उड़ जाते हैं और कहता है अरे वाह कितना अच्छा नजारा है। फिर अचानक से नोबिता का घर आसमान में रुक जाता है और नोबिता डोरेमोन से कहता है ये रुक क्यों गया डोरेमोन? फिर डोरेमोन नोबिता से कहता है कि ये हाईएस्ट फ्लोर पे आ गया है। फिर उसके बाद डोरेमोन डाइनिंग टेबल पे जूस निकाल रहा होता है और नोबिता कहता है तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि हम सबसे हाईएस्ट फ्लोर पे हैं, मतलब हम 39 फ्लोर पे रहते हैं। ये सब सुन के डोरेमोन परेशान हो जाता है और नोबिता से कहता है नोबिता तुम कितने सवाल पूछते हो? और नोबिता के पास जूस का गिलास लेके जाता है और कहता है ये लो नोबिता तुम जूस पियो, इस नजारे को एंजॉय करो, सुबह होते ही हम यहाँ से माउंट फूजी देख पाएंगे। और नोबिता का घर बिना सपोर्ट के आसमान में उड़ रहा होता है। फिर नोबिता लंबी सांस लेते हुए कहता है काश डोरेमोन ऐसा होता कि मैं इसी तरह किसी लंबी सी बिल्डिंग में रहता। फिर पीछे से नोबिता के घर का दरवाजा कोई खटखटाता है
है। ये सुन के डोरेमोन कहता है लगता है दरवाजे पे कोई आया है। फिर नोबिता डोरेमोन को जवाब देता है इतनी ऊपर कौन आ सकता है डोरेमोन। फिर डोरेमोन नोबिता को डराते हुए कहता है इस वक्त हम 39 फ्लोर पे हैं नोबिता। फिर नोबिता और डोरेमोन डरते हुए घर के गेट के पास आते हैं और डोरेमोन नोबिता से कहता है वैसे मैं तुमको बता दूं कि हमारी घर की एंट्रेंस डाउन फ्लोर पे ही है। फिर बाहर से कोई कह रहा होता है मैं वापस आ गया हूँ। ये सुन के डोरेमोन और नोबिता डर जाते हैं। फिर डोरेमोन कहता है इस वक्त कौन आ सकता है। फिर बाहर से वो दरवाजे को ठोकते हुए कहता है खोलो ना जल्दी दरवाजा। फिर जैसे ही डोरेमोन गेट खोलता है तो वहाँ पे नोबिता का पड़ोसी खड़ा होता है और डोरेमोन कहता है आप कौन है अंकल। फिर नोबिता कहता है ये तो हमारे पड़ोसी है। फिर पड़ोसी नोबिता से माफी मांगता है और कहता है मैं यहाँ गलती से आ गया हूँ। ये सुन के नोबिता के मॉम डैड भी उठ जाते हैं। फिर नोबिता की मॉम कहती है कौन आया था घर के अंदर। फिर डोरेमोन और नोबिता अपनी मॉम डैड को कन्विंस करते हुए कहते हैं सब कुछ ठीक है मॉम आप जाके बस सो जाइए। फिर नोबिता की मॉम गुड नाइट बोल के वहाँ से चली जाती है। जैसे ही वो लोग वहाँ से जाते हैं तो नोबिता और डोरेमोन चैन की सांस लेते हैं। फिर नोबिता डोरेमोन से कहता है चलो डोरेमोन अब हम नजारे का आराम से मजा ले सकते हैं। और डोरेमोन खुश होते हुए कहता है अरे हाँ मेरे पास कुछ है। इतना कह के वो वहाँ से दौड़ते हुए किचन की तरफ जाता है। फिर नोबिता अपने शूज उतार के कहता है मुझे भी जल्दी दिखाओ और वहाँ से दौड़ते हुए किचन में चला जाता है। वो लोग इतना एक्साइटेड थे कि घर का डोर भी लॉक नहीं करे और दौड़ते हुए किचन में चले जाते हैं। फिर किचन में आने के बाद डोरेमोन और नोबिता के कमरे में आते हैं और डोरेमोन गैजेट के पास खड़े होके कहता है अगर तुम ये वाली बटन दबाओगे तो घर ऐसे रोटेट करने लगेगा। ये देख के नोबिता बहुत खुश हो जाता है और डोरेमोन से कहता है अरे वाह अब हम चारों तरफ देख सकते हैं। फिर डोरेमोन नोबिता से कहता है नोबिता खिड़की खोलो तुम्हें अच्छा लगेगा। फिर नोबिता कहता है सही कहा तुमने डोरेमोन। फिर उसके बाद नोबिता दूरबीन को अपने आँखों में लगाता है और नजारे को देखते हुए कहता है अरे वाह डोरेमोन। और दूरबीन में ऊंची ऊंची बिल्डिंग दिखाई दे रही होती है। फिर नोबिता डोरेमोन से कहता है वो देखो डोरेमोन बहुत ऊंची बिल्डिंग है वहाँ पे। फिर डोरेमोन अपने हाथों से इशारा देते हुए कहता है उधर साइड देखो उधर तुम्हें बहुत अच्छे अच्छे नजारे दिखाई देंगे। फिर नोबिता देखता है और कहता है वो देखो डोरेमोन वो ब्रिज कितना बड़ा है। फिर डोरेमोन को फिक्र होने लगती है क्योंकि उसने न्यूज में सुना होता है कि आज तूफान आने वाला है। ये सुन के नोबिता डर जाता है और गेट को बंद कर देता है। फिर कोई सीढ़ियों से चढ़ता हुआ ऊपर आ रहा होता है और डोरेमोन को ये बात पता चल जाती है। फिर डोरेमोन नोबिता से कहता है नोबिता घर पे कोई आ रहा है। फिर नोबिता डोरेमोन से कहता है इस समय कौन हो सकता है। फिर डोरेमोन को याद आता है और नोबिता से वो कहता है अरे ऊपर आते वक्त हम दरवाजे बंद करना भूल ही गए। ये सुनने के बाद वो लोग दौड़ते हुए नोबिता के रूम में आते हैं और चोर वहाँ पे चोरी कर रहा होता है। फिर नोबिता चिल्लाते हुए कहता है अरे ये तो चोर है डोरेमोन। फिर चोर उन दोनों को देखते हुए कहता है अब मुझे भागना पड़ेगा और वहाँ से भागने का रास्ता ढूंढ रहा होता है। तभी उसे खिड़की दिखती है और खिड़की से नोबिता की छत के ऊपर भागने लगता है। फिर नोबिता और डोरेमोन खिड़की के पास आते हैं और चोर से कहते हैं अरे आप भागिए मत नीचे खतरा है। लेकिन चोर उन दोनों की बात समझ नहीं पाता है और अपने मन में सोचता है कि ये मुझे पकड़ लेंगे और कहता है मैं तुम्हारे हाथ कभी भी नहीं आऊंगा। इतना कह के वो छत से कूदने ही वाला होता है। तुरंत डोरेमोन कहता है ये 39 फ्लोर है। ये सुन के चोर के पसीने छूटने लगते हैं और वो डायरेक्ट 39 फ्लोर से सीधा ग्राउंड फ्लोर में गिरने लगता है। फिर तुरंत डोरेमोन बैबूकॉप्टर को अपने सर पे लगा के उड़ते हुए चोर के पास आता है और उसके पीठ पे पैरासूट बैग फेंकता है। फिर वो बैग तुरंत चोर को अटैच हो जाता है और चोर नीचे ही गिरने वाला होता है। तुरंत उसका पैरासूट ओपन हो जाता है। चोर के साथ जो कुछ भी हुआ ये सब सोच के डोरेमोन परेशान हो जाता है और नोबिता से कहता है बच गए नोबिता आज। फिर उसके बाद एक एक करके नोबिता के टेक्स्ट पेपर उड़ रहे होते हैं और एक पेपर आके नोबिता के मुंह में चिपक जाता है। फिर जैसे ही नोबिता उस पेपर को देखता है चिल्लाते हुए डोरेमोन से कहता है डोरेमोन ये तो मेरे टेक्स्ट पेपर है। और आसमान में उड़ते हुए उसके घर से बहुत सारे पेपर उड़ रहे होते हैं। ये देख के नोबिता एकदम परेशान हो जाता है क्योंकि उसने घर की विंडो को बंद नहीं किया होता है। फिर नोबिता एक एक करके सारे टेक्स्ट पेपर को कलेक्ट करता है। फिर डोरेमोन नोबिता से कहता है इतने सारे टेक्स्ट पेपर क्यों छुपाए तुमने नोबिता। फिर डोरेमोन और नोबिता सारे टेक्स्ट पेपर को लेके कमरे में आ जाते हैं और डोरेमोन नोबिता से कहता है जितने पेपर आसमान में उड़ रहे थे उसमें से मैंने कई पेपर बटोर लिए हैं लेकिन कई सारे पेपर उड़ भी गए नोबिता। ये सुन के नोबिता चैन की सांस लेता है और डोरेमोन से कहता है शुक्रिया डोरेमोन तुम नहीं होते तो मेरे साथ आज क्या होता। फिर पीछे से तूफान आने लगता है। ये देख के डोरेमोन बहुत परेशान हो जाता है और नोबिता से कहता है अरे नहीं हवा तो बहुत तेज हो गई। तुरंत डोरेमोन खिड़की को बंद कर देता है और हवा के साथ साथ नोबिता का घर भी उड़ने लगता है। फिर नोबिता डोरेमोन से कहता है इस तूफान से बचने के लिए कुछ करो ना डोरेमोन। इतना कहने के बाद ये एपिसोड हमारा यही एंड हो जाता है फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना ताकि हमारी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो तब तक के लिए बाय बाय टाटा सी यू। हम आपको मिलेंगे ऐसे नेक्स्ट डोरेमोन एपिसोड में।